हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। देखो यहाँ पर अपन को पहले से टेबल गिवन है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हैं अपन को पहले से मिल जाएंगी, तो अपन को वो फिक्स चीजें नहीं लगानी। वैसे आपको फिक्स भी पता होनी चाहिए जो अपने बिल के अंदर आती है, कभी क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो अपन वो वाली बिल वाली यूज करेंगे। देखो क्या कह रहा है, मिस्टर पांडे लिव्स इन लखनऊ यूपी, द रीडिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो रीडिंग, जैसे अपन अपने बिल आगे चल रहा है किसी महीने के अंदर और हमें पिछले अपना रीडिंग से उसको नोट करके उसका बिल कैलकुलेट करना, तो वो कैसे करते हैं। तो करंट में उसके बिल के अंदर ये यूनिट चल रही है ना, तो ये उसकी करंट यूनिट हो गई। क्या हो गई, ये उसकी करंट मंथ यूनिट हो गई। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गई उसकी करंट मंथ की यूनिट। कितनी दे रखी है भैया, 5678 यूनिट, है ना। ठीक है, सेकंड देखो, इफ द प्रीवियस मंथ की जो रीडिंग है उसकी ये है, तो लिखो यहाँ पर प्रीवियस मंथ की जो यूनिट्स हैं वो कितनी है, 4803। कितनी है भैया, 4803। ये उसके प्रीवियस मंथ की यूनिट्स दे रखी है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। कनेक्शन का लोड दे रखा है 4 किलोवाट, ठीक है। अब पहले तो ये बताओ, अगर उसकी अभी की यूनिट ये चल रही है, प्रीवियस ये है, तो उसकी यूनिट्स कंजम्पशन कितना है उसका, है ना। तो कंज्यूम्ड यूनिट कितनी हो जाएगी, कंज्यूम्ड यूनिट्स कितनी हो जाएगी, 5678 में से -4803, तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगा 875 यूनिट्स। कितना आ जाएगा, 875। देख लो, 4803 है आपके पास, 03 में से ये वाले 3 गया तो 75, तो ये हो गई। और फिर 800 से फिर आपको 5 6 तक चलना है, यानी 200, ये 600, ये 875 यूनिट्स हो गई आपके पास कंजप्शन उसका। यहां तक बताओ, क्लियर है क्या। ठीक है। अब देखो, आप थोड़ा ध्यान देना, आपको पहले से टेबल गिवन है, आपको पहले से टेबल गिवन है, तो उसी टेबल से मैं एक टेबल बनाऊंगा आपके सामने। देखो, ये टेबल गिवन, नेक्स्ट स्लाइड पर आता है, एक सेकंड। हाँ, इस टेबल को देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स, प्राइस और इस तरीके से। तो अपन टेबल कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले तो लिखते हैं अपन नंबर ऑफ यूनिट्स, लिख देते हैं यहाँ पर। इस वाली चीज को हटा देता हूँ मैं 2 मिनट के लिए, है ना। इसको हटा रहे हैं अपन, नेक्स्ट में देख लेंगे इसको। टेबल बनाते हैं ना, एनर्जी का चार्ज कितना हुआ भाई, वो देखो, एनर्जी चार्ज। तो यहाँ तो है नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर है उसका प्राइस, और फिर है अमाउंट जो जुड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले खुद दे रहा है, जैसे अपने पहले लास्ट क्वेश्चन में 0 से 200 ली थी, वो तो जनरल है। यहाँ पर ये पहले से दे रहा है आपको कि 0 से 150, है ना, 151 से 300, ओके, 301 से 500, ओके। अब 500 से ग्रेटर सबके लिया, 500 से ग्रेटर मैं कितना जाऊंगा, मैं तो उतना जाऊंगा जितनी मेरी यूनिट है। मेरी यूनिट कितनी, 875 है, बस मैं इतना ही चलूंगा, सिंपल है। प्राइस देखो, यहाँ 5.5 रुपीज दे रखा है पर यूनिट, यहाँ 6 रुपीज दे रखा है, यहाँ 6.5 रुपीज दे रखा है, और यहाँ 7 रुपीज दे रखा है। अब देखो, 0 से 150 मतलब कि 150, 150 यूनिट जो है उनका चार्ज लग रहा है भैया 5.5, 825। 151 से 300 तक, यानी नेक्स्ट जो 150 यूनिट्स हैं उनके लिए चार्ज लग रहा है आपका भैया 900। फिर देखो, 301 से 500, जो नेक्स्ट 200 यूनिट्स हैं उनके लिए चार्ज लग रहा है 6.5, 1300। और उसके बाद जो 500 है आपके पास, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 875, यानी 375 जो यूनिट्स हैं उनके लिए चार्ज लग रहा है 7 के हिसाब से, 2625, 6 5। तो जो आपका टोटल एनर्जी चार्ज हुआ कितना हो गया, वो इन सबको ऐड कर दो। तो 825 प्लस 900 प्लस 1300 प्लस 2625, 650, तो ये आपके पास आ गया है 5650 रुपीस। ये टोटल एनर्जी चार्ज है, क्या है, टोटल एनर्जी। अब एनर्जी चार्ज के बाद हम क्या क्या लिखते हैं वो देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे फिक्स चार्ज, है ना, सबसे पहले लिखेंगे हम फिक्स चार्ज। तो भैया फिक्स्ड चार्ज का क्या सीन है वो देख लो आप। मैंने आपको बताया, इसने बोला कनेक्शन लोड 4 किलोवाट के हिसाब से लग रहा है ना। तो फिक्स चार्ज खुद बोल रहा है कि 110 रुपीज पर किलोवाट है। तो 4 के लिए 110 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, यानी 440 रुपीज फिक्स चार्ज हो गया। अब आते हैं भैया सरचार्ज पर। सरचार्ज क्या बोल रहा है, 0.26 पर यूनिट के हिसाब से है। तो 0.26 को मल्टीप्लाई कर दें 875 यूनिट से, ये कितना आ जाएगा, एक मिनट, 0.26 मल्टीप्लाई 875,
227.5 कितना हो गया ये? 227.5 रुपीज। अब आते हैं अपन एनर्जी टैक्स पर। एनर्जी टैक्स कितना होता है भैया? 5% होता है। किसका? 5% होता है किसका? टैरिफ रेट्स। टैरिफ रेट्स क्या होता है? जिसके अंदर अपने एनर्जी चार्ज को इंक्लूड करते हैं। एनर्जी चार्ज कितना है मेरा? 5650 को, एक सेकंड, हाँ 5650 को, और इसके साथ मैं ऐड कर दूंगा किसको? मेरे फिक्स चार्ज को, यानी 440 को। अब आप इन दोनों को ऐड करो, कैलकुलेट करो, यानी देखो 5/100 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करना, 5650 प्लस 440। मैं फिर बता रहा हूँ कैलकुलेटर आपको यूज नहीं करना है। मैं क्यों कर रहा हूँ ये मत पूछना बस, बिकॉज अगर एक एक क्वेश्चन ऐसे कराने लग जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा यार कैलकुलेशन में, आपको तो पता ही है। बाकी सिंपल कैलकुलेशन होती है तो वो मैं आपको खुद को करने को दे ही देता हूँ। 3450, ये हो गया 30450, ये आपका एनर्जी चार्ज हो गया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, टोटल जो है टैक्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर लो। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनेगा, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी? सबसे पहले 5650 एनर्जी वाला जो टोटल था आपके पास, वो है ना। फिर लिखेंगे अपन फिक्स चार्ज 440। फिर लिखेंगे अपन सरचार्ज 227। फिर लिखेंगे अपन ये एनर्जी टैक्स 304.5। अब आप इन सबको ऐड कर दो। देखो 5650 प्लस 440 प्लस 227.5 प्लस 304.5, ये हो गया 6622 रुपीज टोटल इलेक्ट्रिसिटी। टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल। बताओ समझ में आया? क्लियर है? कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 2, नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 पर।